29,334 जूनियर शिक्षक भर्ती जो कि वर्ष 2013 में आई थी, उस पर कई चरण की नियुक्ति होने के बाद प्रक्रिया रोक दी गई थी, जिसको चालू कराने के लिए कैंडिडेट्स गए थे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर करवा लिया। इसके बाद गवर्नमेंट उस ऑर्डर के खिलाफ चली गई ऊपर के बेंच में। फिर से जो है काउंसलिंग कराने, आगे की नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने के लिए ऑर्डर होता है, तो फिर गवर्नमेंट चली जाती है पुनर्विचार में। पुनर्विचार में भी गवर्नमेंट को कोई राहत नहीं मिलता है, तो फिर गवर्नमेंट चली जाती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से फिर फाइनल ऑर्डर आता है वर्ष 2025 में और जनवरी के महीने में। तो ऑर्डर आने के बाद उसमें अधिकतम जो समय सीमा दिया गया था 6 माह, उस 6 माह में जो है 10 दिन जब बाकी रह जाते हैं तो एक गवर्नमेंट द्वारा जियो जारी होता है और वो जियो पिछले महीने जारी किया गया है और अब आगे की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में दिखाया, सारा जजमेंट ए लाइन बाय लाइन जो है हमने बताया और जियो भी हमने पढ़ करके दिखाया, बताया। सब कुछ समझाने बताने के बाद उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा है। आपने अगर नहीं देखा है तो सामने थंबनेल है, आप देख लीजिए, वो वाला वीडियो जाकर के आप जो है देखिए। बहुत ही विस्तृत वो वीडियो हमने बनाया, उसमें सब कुछ बताने का प्रयास किया है। उसको देखने के बाद भी लोगों को पता नहीं जो है क्या दिक्कत है कि समझ नहीं पा रहे हैं। हमें तो लगता है कि जो लोग किसी लायक नहीं बचे हैं वही लोग जो है फिर जो है इसमें रहते हैं कि भाई कोई चमत्कार हो जाए, बस हमारे दिन बदल जाए, इस उम्मीद में रहते हैं। तो अगर आप चमत्कार की उम्मीद करते हैं तो चमत्कार तो आपकी किस्मत में होने से रहा। बहुत रेयर केस में कोई बहुत लकी होता है तो हो जाए, वो अलग बात है। नहीं तो जिनके साथ चमत्कार हुआ भी है तो वो पकड़ पकड़ के बाहर निकाले जा रहे हैं किसी न किसी कारण से। तो 29,334 भर्ती पर एक भाई साहब ने कॉल किया, उनसे विस्तृत चर्चा हुई, उनको हमने समझाया, लेकिन पता नहीं वो वीडियो हमारा देख कर के आए थे तब भी नहीं समझ पाए, हमारे समझाने के बावजूद नहीं समझ पाए। पता नहीं किस भ्रम में लोग जीना चाहते हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। कोई भी भर्ती आती है उसमें जो है नियुक्ति करना न करना वो गवर्नमेंट का अधिकार होता है। कोई भी विज्ञापन जारी होता है उसमें साफ साफ लिखा होता है कि सारे अधिकार गवर्नमेंट के पास सुरक्षित हैं और ये भी लिखा होता है पद घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। ये सारी बातें किसी भी विज्ञापन में आपको पढ़ने को देखने को मिल जाएंगी। और आप अगर जो है इतिहास में जाएं तो अभी हाल फिलहाल में 69,000 भर्ती को देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारे पद खाली हैं आज भी, यानी कि जितने पद निकले थे उससे ज़्यादा तो पद नहीं भरे गए, उससे कम ही भरे गए। इसके पीछे जाए 68,500, उसमें भी 20,000 के आसपास पद खाली रह गए। 12,460 भर्ती, उसमें भी आज तक बहुत सारे पद खाली हैं, कई हज़ार पद। उसके पीछे जाइए 72,825 भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, उसमें भी 6,000 पद खाली ही छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि भर्ती करवाया था। आप कोई भर्ती उठा कर देखिए कि आपको 99.999999% भर्तियों में ये दिखेगा कि जितने पद होते हैं या तो उतने ही पद भरे जाते हैं या उससे कम ही भरे जाते हैं, और ज़्यादातर में यही होता है कि उससे कुछ कम ही भरे जाते हैं। किसी न किसी कारण से कुछ पद खाली छूट जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। तो जितने पद होते हैं उससे ज़्यादा भर्ती होने की संभावना तो दूर दूर तक नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो 29,000 भर्ती थी इसमें भी कुछ पद खाली रह गए, 7-8 हज़ार के आसपास बताए जाते हैं, जिसको पूरा कराने के लिए बहुत प्रयास किया गया। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि भर्ती में पद खाली हैं वो कोई मायने नहीं रखता। अब आप कहेंगे हाँ बहुत मायने रखता है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी इस पर डिपेंड है। भाई दो पक्ष होता है, एक जो है जिसने भर्ती निकाला है और एक जो भर्ती में शामिल होना चाहता है। जिसने भर्ती निकाला है उसको हम एज ए मालिक कहेंगे और दूसरा जो भर्ती में आना चाहता है वो नौकर बनने की इच्छा रखने वाला।
ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके घर में कितने नौकर होंगे, कब रखना है नहीं रखना है, जिनको रखे हैं उनको हटाना है, उनकी संख्या घटाना है, क्या करना है आप तय करते हैं। वहाँ पर तो आपने कुछ जो है ये सब कहते हैं कि भाई उनका घर कैसे चलेगा, हम अगर नहीं रखेंगे तो फिर नौकरियां कैसे आएंगी वगैरह वगैरह, जो भी यहाँ आप कहते हैं वहाँ तो नहीं कहते हैं। और वहाँ एक बार भी नहीं सोचते हैं कि हम नहीं कर रहे तो इसका क्या असर होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर आप लोग बड़े जल्दी कहने लगते हैं। ये बातें हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप जो है हमारे दुश्मन हैं या ऐसा कुछ। हम ये बातें इसलिए करते हैं कहते हैं ताकि आपको समझा सकें, परिस्थितियों को, इस दुनिया को समझिए कि क्या संभव है क्या संभव नहीं है। ठीक है, आपके सोच लेने मात्र से चीज़ें नहीं होंगी। 2013 की भर्ती 2025 आ चुका है, अभी भी लोगों को सच्चाई को स्वीकार करना जो है पता नहीं क्या दिक्कत हो रहा है, भ्रम में जिए जा रहे इतने सालों से। ऐसे ही अन्य भर्तियों की भी हाल है। बहुत सारे लोग मेरे पास कॉल करते रहते हैं। ज़्यादातर लोग की नज़रें बस कहाँ टिकी हैं, याची लाभ, मतलब बस फोकट का मिल जाए किसी तरीके से। भाई फोकट में ऐसे कुछ नहीं मिल जाता है। जिस ज़माने में सुपर टेट आ गया हो, प्राइमरी में 68,000 69,000 2 भर्ती सुपर टेट से हो गई, जूनियर की एडेड वाली भर्ती सुपर टेट से अभी ठीक है रिजल्ट पेंडिंग है लेकिन सुपर टेट हुआ। तो जब सुपर टेट का ज़माना आ गया, एग्ज़ाम होने लगे, नए नए नियम लागू हो रहे हैं। अभी हाल ही में टेट वाला नियम लागू हुआ, उनके ऊपर भी जो टेट परीक्षा आने के पहले नौकरी पा चुके थे, जब नियम बना उसके पहले ही नौकरी में थे वो, उन पर भी लागू कर दिया गया। तो समय के साथ बदलाव हो रहे हैं और ये शिक्षा का क्षेत्र है। यहाँ आपका घर चलेगा नहीं चलेगा ये देख करके काम नहीं करना है। यहाँ शिक्षा भविष्य को देख करके चलना है कि स्कूल और बच्चों का भविष्य। ठीक है, आप लोग जो है जिस तरह से देखते सोचते हैं, आपका जो नज़रिया है उसको बदलिए। और फिर से कह रहे हैं सारे अधिकार गवर्नमेंट के पास होते हैं, सुरक्षित पद घटाए बढ़ाए जा सकते हैं। याची लाभ जैसी चीज़ों पर हमने बताया ना कि जजमेंट आया, हमने भी डिटेल में बताया, जाके आप देख लीजिए। ये सब भ्रम वाली चीज़ें हैं। हमने भाई साहब को बहुत समझाया, उनको समझ में आया नहीं आया वो जाने। वो वकीलों की बात कर रहे हैं तो वकील की बात वो जो कह रहे हैं आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो उनसे वकील ने बड़े चालाकी से दोनों बातें कहा है, आप ध्यान से सुनिएगा वकील ने उनसे क्या कहा है। तो वकील तो चाहता ही है कि आप केस कीजिए ताकि जो है उसको कुछ पैसे मिलें। तो वकील कब चाहेगा कि आप केस ना कीजिए, वो तो चाहेगा कि केस कीजिए। वो तरह तरह के ऐसे तर्क देगा कि आपका जो है दिमाग जो है उसकी बातों में फंस जाए। तो वो भाई साहब ऐसे ही बता रहे थे वकील ने क्या कहा कैसे कहा, वो बातें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। और जब भी कोई चीज़ को आपको समझना हो तो न्यूट्रल होकर समझिए कि आपका लाभ उसमें होगा या नहीं होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन उस मुद्दे को न्यूट्रल होकर समझिए, ये मान करके कि इसमें ना हमारा लाभ है ना नुकसान है। सिर्फ मुद्दे को समझने की कोशिश, क्या हो सकता है क्या नहीं, क्या संभावना है, तो सब समझ में आएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए कि नदी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। आपको नौकरी लेना है गवर्नमेंट से, आप गवर्नमेंट के ही खिलाफ जाते रहेंगे कोर्ट, तो उससे क्या लगता है आपको कुछ मिल जाएगा? आज तक का रिकॉर्ड है, नहीं मिला है ना ही मिलेगा। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप विवाद करेंगे, कोर्ट करेंगे, तो फिर मजबूरन उनको जो है बड़े समस्या को हल करने के लिए छोटी मोटी चीज़ें वो करेंगे। तो ऐसे ही कुछ लोगों को रियायती लाभ दे करके रास्ते से हटाते रहते हैं। जैसे 72,000 भर्ती, उसमें जो है कई लाख लोग आज भी जो है, हाँ लाख या हज़ार कह लें, कई हज़ार लोग आज भी नियुक्ति से वंचित हैं। लेकिन हुआ क्या फाइनली, उसमें भी कुछ जो लालची टाइप के जो नेता थे आगे थे, वो उनको जो है नियुक्ति का ऑफर दे करके, याची लाभ दे करके रास्ते से हटा दिया गया और फिर मामला रफा दफा कर दिया गया। और ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जो सुपर पावर हैं उसके तहत की जाती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप जो है नौकर बनना चाहते हैं और मालिक से आप कहीं लड़ कर के जीत लेंगे, तो बहुत रेयर केस में होता है। कब होता है वो भी हमने बताया, ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको सुनाएंगे पूरी बात। तो आपको अगर नौकर बनना है तो याद रखिए कि आप चाहे किसी कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सिंगल बेंच डबल बेंच, चाहे कहीं जाइए, वहाँ हर जगह
सरकार का ही नौकर बैठा है, आपकी सारी बात सही होगी, फिर भी जो ऑर्डर आएगा उससे बेनिफिट गवर्नमेंट को ही दिया जाएगा। एक बिहार का मैटर था, उसमें जो है ये जो संविदा शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक, उन लोगों ने हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ा, तो वहाँ पर सब में माना गया कि नहीं, इनको भी जो है परमानेंट शिक्षक के बराबर जो है मानदेय दिया जाना चाहिए। ये बात माना गया, हर जगह माना गया कि इनकी डिमांड सही है, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। लेकिन अंत में एक लाइन जुड़ दिया गया कि राज्य सरकार अभी इतनी सक्षम नहीं है कि ऐसा कर सके, बस मामला रफा दफा। यानी जब आप जजमेंट को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि अंत में कोई भी ऑर्डर आए उसमें जो है मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जब ऑर्डर करना होता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पक्ष लिया जाता है गवर्नमेंट का। पूरा आप चर्चा तो आपकी बात होगी, बातें आपके फेवर वाली होंगी, लेकिन जब फाइनल ऑर्डर होगा तो उसमें लाभ गवर्नमेंट को दिया जाने की, सारा कुछ गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाएगा और कम से कम लाभ आप लोगों को दिया जाएगा, कम से कम गवर्नमेंट को नुकसान होने दिया जाएगा। तो कोर्ट ऑर्डर को समझा कीजिए, आप लोग पढ़ा कीजिए। आपके सोच लेने मात्र से ऐसा नहीं है कि जो है आप चले जाएंगे कोर्ट तो सब कुछ हो ही जाएगा। और भाई साहब जो है सोए थे कुम्भकर्ण की नींद, और सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं गए नहीं गए, हाई कोर्ट की ही बातें रिपीट कर रहे हैं कि हाई कोर्ट से जो है हम याचित थे, ऐसा था वैसा था। जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हम दिखा कर बता रहे हैं उसमें हमने साफ साफ दिखाया, ऊपर कुछ और कहा गया, फिर नीचे फाइनली जब कंक्लूड किया गया तो फाइनली स्पष्ट कर दिया गया कि 31 दिसंबर 2019 तक के जो याची वहाँ पर थे उनको ही ये लाभ मिलना है, और बाकी के लिए क्या करना है वो भी स्पष्ट किया गया कि उनको भाई के माना गया कि ये लोग जो है सिर्फ दर्शक बने हुए हैं, इसलिए उनके लिए कुछ भी नहीं उसमें किया गया। अब जो गवर्नमेंट भर्ती नहीं कर रही थी पद होने के बावजूद, और आप सोच रहे हैं कि 31 दिसंबर 2019 तारीख घोषित होने के बाद वो उसके बाद वालों को कंसीडर करेगी, तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट के भी याचियों को कंसीडर करेगी, तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचने मतलब सही सोच रहे हैं, बिल्कुल भी सही डायरेक्शन में आप नहीं जा रहे हैं, गलत हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में याची थे 31 दिसंबर 2019 के पहले बन गए थे, उनको ही ये गवर्नमेंट नियुक्ति दे दे, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो अभी जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी सामने चीज़ें आएंगी, देखिएगा क्या होता है। मामला तो कम से कम लोगों को दे करके 7-8 हज़ार पद खाली है, मुश्किल से ज़्यादा 100-200 या 10-20 या फिर 500-800 ऐसे ही लोगों को, बस इतने लोगों को नियुक्ति दे करके, अब याचियों की लिस्ट पर निर्भर करेगा, नियुक्ति दे करके मामला रफा दफा। यानी कि कुल मिला के जब भी होगा इसमें 7-8 हज़ार पद खाली हैं, लेकिन 1000 के अंदर ही, लगभग 1000 के नियर अबाउट ही या तो सब कुछ करा के मामला रफा दफा होगा। और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, अब इसके बाद कुछ बचा भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को गुमराह खूब किया जाएगा कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पुनर्विचार में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अभी भी लूटने वाले लूटेंगे, क्योंकि अन्य भर्तियों में ऐसा ही हो रहा है, तो यहाँ पर लूटने वाले क्यों शांत बैठेंगे। अभी जो ऑर्डर आया है टेट को लेकर के, उसी को देख लीजिए। 2017 में नियम बन चुका था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, और स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मुद्दों को लेकर के और बड़ी बेंच में केस को भेज दिया है। काफ़ी सीरियस मामला है, लेकिन फिर भी कुछ मयंक तिवारी टाइप के चूती लोग, ये एक नेता है 72,825 भर्ती का, उस पर जो है बकचोदी कर रहे हैं कि भैया रिव्यू में जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब अनपढ़ जाहिल सिर्फ लूट करने के लिए भ्रमित करते हैं, इस तरह की मीठी मीठी बातें लिखते हैं। हम साफ कहते हैं भाई कि हम जब भी बोलेंगे आपको कड़वा लगेगा, क्योंकि सच थोड़ा कड़वा ही होता है, और हम सच बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, जो है वही बोलते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपको अगर जो है मीठा जहर पसंद है तो आप मीठा जहर लेते रहिए। बहुत सारी पुरानी भर्तियां हुई हैं, उसमें जो भी हुआ है उनको आप उठा करके देख लीजिए। अगर आप समझदार व्यक्ति होंगे तो हर चीज़ का अंदाज़ा आप लगा लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन आप लोग जो है कुम्भकर्ण की नींद सोए रहते हैं, फिर अचानक से कहीं से कुछ सुनने को मिलता है तो फिर आ जाते हैं
और किसी चीज़ पर पूरा नज़र रखते नहीं तो समझ कहाँ पाएंगे कि कैसे सिस्टम चल रहा है। तो आप अगर किसी काम के बचे नहीं हैं, कुछ करने लायक नहीं बचे हैं, कोई तैयारी करने लायक नहीं बचे हैं और इस हालत में है कि बस ये हो जाए तो हो जाए, वो हो जाए तो हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके सोचने से नहीं होगा। हाँ, जो चीज़ें हो रही हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। और टेट पास कैंडिडेट्स को वर्षवार नियुक्ति वगैरह से संबंधित हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उस पर डिटेल जानकारी देते रहते हैं, बराबर देते रहते हैं। इन्होंने भी लास्ट में उससे संबंधित थोड़ी बहुत बातचीत किया, पूछा तो बताया गया है। तो वो सब चीज़ें जो संभव हैं उसको जानिए, पीछे की चीज़ों को लेकर भ्रमित न रहिए। जो लोग हमारा इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं उसको जाइए देखिए, उसमें कोर्ट ऑर्डर वगैरह सब कुछ दिखाया गया है, एक एक लाइन जो है बताया गया है पढ़ करके, इंग्लिश में भी हिंदी में भी सब कुछ डिटेल में। तो ये वीडियो भी आप पूरा देखिए, सुनिए, जिनसे बात हुई है वो भी। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर जाइएगा वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 4 बार देखिएगा, हर बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कुछ लगे आपको कमेंट करने लायक कमेंट भी कीजिएगा, और उस वीडियो को देखने के बाद फिर दोबारा इस वीडियो को आइएगा देखने और बताइएगा कि ये इनसे जो बातचीत हुई है तो इनकी कंडीशन और हमने समझाया है तो हमने क्या सही समझाया बताया, कमेंट यहाँ भी कीजिएगा। यानी इसको देखिए, फिर इसके बाद जाकर के उसको देखिए, फिर उसको देख करके 2-4 बार संतुष्ट होकर फिर आइए, इस वीडियो को फिर से देख करके सुन करके फिर इस पर भी कमेंट कीजिए, कमेंट उस पर भी कीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें आपको समझने के लिए आसान हो जाएंगी। इसलिए हम कहते हैं कि भ्रमित रहने से बेहतर है एक बार अपना समय बर्बाद कर लीजिए, एक दिन 2-4 घंटे बर्बाद कीजिए, ये वीडियो देखिए सुनिए, इसके बाद वो वाला भी देखिए सुनिए सब, फिर उसको 2-4 बार देखने सुनने के बाद सब समझने के बाद कुछ पॉइंट नोट करने के बाद फिर आइए इस वीडियो में, यहाँ पर भी फिर से देखिए सुनिए हम क्या बता रहे हैं, कहाँ क्या आपको गलत लग रहा है, वहाँ भी कमेंट कीजिए, यहाँ भी कमेंट कीजिए, देखते हैं फिर आप क्या पॉइंट लेकर आते हैं। फिर अगर उसमें कुछ हमें समझ में आएगा कि नहीं हम कहीं पर जो है गलत समझ रहे हैं या आप सही हैं कहीं पर, तो फिर उस पर अलग से वीडियो बनाया जाएगा और समझाया जाएगा, बताया जाएगा। हमारा प्रयास आपको जो है सही राह दिखाना है, मार्गदर्शन करना है। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत, और ध्यान से हर चीज़ को सुना कीजिए, हर बात को सुना कीजिए। अगर हम कोई बात कहते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं पुराने मैटर या कुछ मुहावरे वगैरह या कोई कहानी सुनाते बताते हैं तो उसको ध्यान से सुना कीजिए, उसका मतलब होता है कुछ ना कुछ, बिना मतलब के नहीं कहते हैं। तो जो इनसे बातचीत हुई है वो आपको पूरा डिटेल सुनाते हैं। वीडियो अधिक से अधिक जो है कैंडिडेट तक शेयर कीजिए ताकि जो है लोग जागरूक हों, सच्चाई से रूबरू हों, वाकिफ़ हों, चाहे वो याची थे नहीं थे क्या था वो सब छोड़िए, हर व्यक्ति तक शेयर कीजिए, 29,000 वालों से भी शेयर कीजिए और जो 29,000 वाले नहीं हैं उनको भी ये सब शेयर कीजिए। अन्य किसी भर्ती में वो इस तरह की कंडीशन में फंसे होंगे, उनको कोई लूट रहा होगा बार बार पैसे मांग करके कई सालों से, तो ये सब जो है समझना ज़रूरी है। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, सर जितने भी आपके ग्रुप बने होंगे व्हाट्सअप फेसबुक वहाँ पर इस वीडियो को 29,000 वालों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद चैनल बगल में बेल होता है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। सुनील पांडे प्रतापगढ़ से बोल रहे हैं सर। बताइए। तो दरअसल जैसे हम लोग यहाँ थे हाई कोर्ट में याची बने हुए थे किस और मैटर में? वही 29,334 वाले में। अच्छा अच्छा, आपने मैसेज भी किया था। हाँ, और कनेक्टेड था वही नीरज कुमार पांडे के थ्रू जो है डिस्पोज भी हुआ था। हम्म और वही पूरा फिर सरकार चूंकि सुप्रीम कोर्ट चली गई, हम्म तो अब इसमें थोड़ा सा यही कंफर्म करना था कि वो लोग भी इसमें पात्र हैं जो हाई कोर्ट में थे कि जो केवल सुप्रीम कोर्ट में है वही पात्र है। आपने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरा पढ़ा या नहीं? हाँ पढ़े तो थे सर, वो लास्ट में जो इस लिखा था उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था, जो है इस कोड की चर्चा उन्होंने किया था 16वें पेज पे, जो है 16 नंबर तो पॉइंट जो था। तो आपने जब कोर्ट ऑर्डर देखा तो उसमें तो साफ साफ कहा जा रहा है कि जो है सुप्रीम कोर्ट में 31 दिसंबर 2019 तक जो लोग याची बन चुके थे
जी उन्हीं को सिर्फ राहत। तो वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, वो हाई कोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो बाकी सबको दर्शक घोषित कर दिए। जी तो जो भी सुप्रीम कोर्ट में 31 दिसंबर 2019 तक याची रहा है, सिर्फ उसी को कंसीडर किए हैं। जी जी सारा मैटर समझ पाए या नहीं कि नहीं समझे तो से सर, सुप्रीम कोर्ट में सतीश पांडे करके थे वकील, उनसे चर्चा जब किए थे हम्म, तो उन्होंने कहा सबको लिया गया है, क्योंकि पहले नींव होता छत बाद में आती। तो आप लोग वहां से चले हैं तो आप लोग को निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ये राहत देखिए उनके लिए। देखिए जी हम जब भी किसी से बात करते हैं जी तो हमारा बात करने का उद्देश्य आपका फायदा या आपका नुकसान नहीं होता है। हमारा मुद्दा ये होता है मैटर क्या है, उस मैटर पे बात किया जाए। जी तो हमसे बात जब आप कर रहे हैं तो ये बात जी दिमाग में रखिए कि बात का जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वो मुद्दा होना चाहिए, न कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको इससे लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो मैटर छोड़ दीजिए। जी जी मेन मुद्दे पर अगर आप बात करेंगे, मेन मुद्दा अगर आपने पकड़ लिया जी जी तो सब क्लियर है। जी तो आपको, हमको, किसी और को, चौथे पांचवें को, इसको उसको नियुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी वो बाद में, जी वो पर्सनल उनका मैटर हो गया एक एक व्यक्ति जी का। तो एक एक व्यक्ति न देख करके हम लोग मेन मुद्दे पे बात करेंगे जी तो आसान हो जाएगा समझना। तो पहले आप इस मुद्दे को एक बार शॉर्ट में हम बता रहे हैं, जरा समझने का प्रयास कीजिए जी कि भर्ती निकलती है जी 2013 में। जी 2013 से 2017 के दौरान अखिलेश जी की सरकार थी। जी उस दौरान जो कुछ भी हुआ उसको हम कर देते हैं साइड में। जी फिर हम बढ़ते हैं आगे योगी जी के कार्यकाल में, ठीक है। जी जी यानी कि जब इनका कार्यकाल आया तो ये एकेडमिक के पक्षधर नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। जी क्योंकि आप इससे साफ साफ जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 72,825 भर्ती जो कि अखिलेश यादव जी के कार्यकाल का ही था, सुप्रीम कोर्ट गया था। जी और उसमें मुद्दा ही यही था कि टेट मेरिट या एकेडमिक मेरिट। जी यानी इसको हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं, एक एकेडमिक को एकेडमिक ही बोल लें जी और टेट मेरिट को हम लोग बोल लें योग्यता। जी जिस आजकल सुपर टेट भी होने लगा है एग्जाम वगैरह। जी तो दो चीज़ हो गई कि भैया पुराना जो इनका रिकॉर्ड है उसको देखा जाए या वर्तमान में ये योग्य हैं या नहीं है इसको देखा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या फैसला दिया कि नहीं भैया टेट मेरिट ही ठीक है। हम्म राज्य सरकार के पास अधिकार है कि चाहे वो जो नियम बना सकती है, लेकिन हम्म सुप्रीम कोर्ट ने टेट मेरिट पर भर्ती करवाया, एकेडमिक हम्म को उन्होंने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। और हम्म, जैसे जैसे आप देखेंगे योगी जी का कार्यकाल, ये एकेडमिक को खत्म करते चले गए धीरे धीरे, जी ठीक है। जी तो एकेडमिक के पक्षधर ये नहीं थे और ये भर्ती जो थी 29,000 वाली ये एकेडमिक पर थी पूरी तरह से। जी जो भी चीजें दिखा करके रीजन, हम्म इस भर्ती को उन्होंने रोक दिया। जी भर्ती रुकी, इसीलिए लोग कोर्ट गए हम्म कि भैया भर्ती रुकी है इसको पूरा करवाइए। हम्म तो गवर्नमेंट ने तो रोका था। जी जब कोर्ट से ऑर्डर आता है, हाई कोर्ट से, तो कैंडिडेट के फेवर में आता है कि भैया हम्म भर्ती रुकी है इसको आप पूरा कीजिए। हाई कोर्ट ने तो यही कहा था ना। हम्म तो हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आता है तो जी योगी सरकार ये मानने को तैयार नहीं होती है, तभी तो ये गए डबल बेंच में। जी सिंगल बेंच के खिलाफ गए थे ना, हम्म, कैंडिडेट तो गए नहीं, खुद ये गए जी हैं, कैंडिडेट के फेवर में ऑर्डर था। जी तो इसका मतलब है कि ये एकेडमिक पर भर्ती नहीं करना चाहते थे इसलिए रोक दिए, और जब कोर्ट हम्म, ने ऑर्डर किया तब भी ये नहीं करना चाहते थे इसलिए जो है ऊपर के बेंच में चले गए। जी और फिर ऊपर के बेंच से भी जब ऑर्डर इनके ही खिलाफ आया तो ये हम्म, पुनर्विचार में चले गए। जी जब पुनर्विचार में भी इनके पक्ष में ऑर्डर नहीं आया तो ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। जी जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमने पूरा एक एक लाइन बाय लाइन, एक एक शब्द हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके वीडियो बनाकर डाला, वो आपने देखा। जी जी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर रही है कि गवर्नमेंट ने ऐसा 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 किया है, ये गलत है। जी उसमें ये बात स्वीकार की जा रही है, लेकिन हो क्या रहा है, जी फाइनली गवर्नमेंट के ही पाले में सब कुछ हम्म डाल दिया गया कि भैया ठीक है वो सब अपनी जगह है। हम्म कैंडिडेट से हलफनामा ले लिया गया कि भैया याची लाभ हम देंगे, लेकिन आप लोग ये सब डिमांड मत करना। हम्म और भर्ती जो है होनी हम्म चाहिए थी, कम नंबर वाले भी हो गए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, सारी बात करके, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि भैया जहां तक भर्ती हुई थी उसके आगे कंटिन्यू करके जो पद खाली हैं भरिए, नहीं। हम्म वो हम्म क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया याचियों को लाभ दीजिए, वो भी एक तारीख बता रहे हैं कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में जो लोग याची बने हैं हम्म उनको सिर्फ राहत दे रहे हैं। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि गवर्नमेंट शुरू से इस भर्ती के पक्ष में नहीं थी,
उन्होंने सिंगल बेंच का ऑर्डर नहीं माना, उन्होंने ऊपर के बेंच का ऑर्डर नहीं माना, पुनर्विचार का ऑर्डर नहीं माना, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट जो है तब वो कैंडिडेट के फेवर में है, भर्ती कराने के फेवर में है, लेकिन फिर भी जो है मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ा है सिर्फ याचियों को। यानी ये अंतिम में जब पूरी तरह से हारते दिखे सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने कम से कम लोगों को नियुक्ति देने का ऑर्डर करवा लिया। जो याची लाभ देने का ऑर्डर हुआ है वो एक निश्चित डेट कर दिया गया। ये नहीं कि 2025 में ऑर्डर हो रहा है तो भैया जो लोग याची बने हैं सबको दे दो, नहीं। या जो लोग याची बने हैं उनको जो है कंसीडर करके उसमें जो पद के सापेक्ष हो उनको दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। एक डेट दिया गया 2019 का, जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया। और सुप्रीम कोर्ट में केस गया भी तो शुरू में कम लोग होते हैं। हमने दिखाया है कि केस जब डाला गया तो मुख्य याची कौन कौन है, फिर आईए कितने सारे डाले गए हैं 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, वो सब बाद में डाले गए जी। तो अन्य लोग तो बाद में याची बने। तो कोर्ट ने ऐसा एक डेट दिया जिसमें कम से कम लोगों को याची लाभ देना पड़े जी। तो फाइनली गवर्नमेंट अपने मंसूबे में कामयाब रही कि ये एकेडमिक भर्ती के पक्ष में नहीं थे, नहीं करना चाहते थे, मजबूरन इनको कोर्ट ऑर्डर के कारण करना पड़ रहा है। लेकिन वो भी कोर्ट से क्या ऑर्डर करवाए कि कम से कम लोग जो उसमें आए उन्हीं को बस। और वो भी 6 महीने का टाइम कोर्ट से मिला, तो 6 महीने में जो 10 दिन बाकी रह गया तब प्रक्रिया शुरू किए। तो सारी ये बात समझ में आई कि नहीं, क्या मंसूबा है इनका, क्या इनके विचार हैं गवर्नमेंट के। ये एकेडमिक के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, मजबूरन ये 6 महीने के लास्ट में एकदम आकर के ये प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। और वो भी कोर्ट ऑर्डर जो करवाए हैं उसमें भी कम से कम लोगों को देना पड़े, और उसमें भी कैंडिडेट्स को ही सारा डाटा देना है। तो ये सारी चीजें देख करके क्या समझ में आ रहा है कि आप लोग उनके फेवर में है कहीं से ऑर्डर? अब इसमें तो सर इतना समझ कम आ रहा है, लेकिन जैसे वकील से बात हुई सर तो उन्होंने दिया है, हाई कोर्ट के वो नवीन शर्मा जी हैं, उनसे भी बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के सतीश पांडे जी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हुई है, कुछ लोग क्या किए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही गए थे, वो हाई कोर्ट में नहीं आए थे। तो वो जो गए थे लगभग 200-250 बच्चे हैं, उनको राहत उन्होंने दे दिया कि 31 दिसंबर 19 के पहले जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आया उनको भी कंसीडर करने के लिए कह दिया है, और 19 के बाद वाले नहीं, क्योंकि मामला आपका शुरू से चल रहा है, सारी बातें वहीं से चली है, तो आप लोग निगलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट तो आप गए नहीं थे, कोर्ट तो सरकार गई थी। तो जो सरकार गई थी तो किसी खिलाफ है तो गई थी उसी के, जो आप लोग कनेक्टेड हैं पहले से। अब ये है कि करना ना करना वो सरकार की मंशा है, जैसे आप कह रहे हैं उनके पाले में गेंद है। ये यहाँ पर रुक जाइए जी। ये बातें जो आप बता रहे हैं जी, क्या ये सारा कोर्ट ऑर्डर पढ़ करके ये आपके विचार हैं या वकील साहब ने जो आपसे कहा ये उनके विचार हैं? नहीं, वकील साहब ने बता किया, वकील साहब ने जी। अब रुक जाइए यहाँ, पहले तो हम आपको स्पष्ट कर दें जी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है जी जी। दूसरा, आपको बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप पढ़े लिखे हैं। आपका खुद का विचार अपने बारे में जो है कि आप अपने आप को पढ़ा लिखा नहीं मान रहे हैं, आप बार बार वकील 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 कर रहे हैं। एक चीज बताइए, कोर्ट ऑर्डर आ गया है, जो उसमें लिखा है वही तो होना है ना जी। अब उस ऑर्डर को हम पढ़ें, आप पढ़ें, वकील पढ़े, कोई अंतर तो आएगा नहीं जी। बस ये है कि समझने में अंतर हो सकता है जी, लेकिन जो उसमें लिखा है वो तो किसी के लिए बदलेगा नहीं ना। हम भी पढ़ेंगे तो वही लिखा रहेगा, आप भी पढ़ेंगे वही लिखा रहेगा, वकील पढ़ेगा तो भी वही लिखा रहेगा। लिखा जो उसमें लिखा है वो नहीं बदलने वाला है जी। अब उसकी व्याख्या, उसका अर्थ अपने अपने हिसाब से कोई कुछ भी निकाल ले तो उसके कुछ भी निकाल लेने से नहीं होगा जी। हमने इसीलिए कोर्ट ऑर्डर को हिंदी में कन्वर्ट करके डिटेल में बहुत लंबा वीडियो बनाया, एक एक लाइन हमने जो है पढ़ा उसमें, इसीलिए कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी, कोई 5वीं पास व्यक्ति भी उसको अच्छे से समझ ले। और इतना सब देखने समझने के बाद आप बार बार बात कर रहे हैं वकील वकील वकील। अरे वकील ने कह दिया आपसे, लेकिन आपने भी कोर्ट ऑर्डर पढ़ा, देखा, समझा, तो वकील की बात से आप इसलिए सहमत हो जा रहे हैं क्योंकि आपका लाभ वहां दिख रहा है। नहीं, हमारा लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो अपनी जगह है जी। लेकिन सही व्याख्या क्या है वो अपनी जगह रहेगा ना। तो आप ये बात इसलिए एक्सेप्ट मत कर लीजिए कि वकील साहब ने जो बोला है तो उसमें मेरा हो रहा है इसलिए वो सही बोल रहे हैं। नहीं, ये बात गलत है। वकील साहब जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत हम ये देखेंगे, भले उसमें मेरा हो रहा हो या ना हो रहा हो। कोर्ट ऑर्डर में क्या है क्या नहीं है वो हम देखेंगे, मेरा हो रहा हो या ना हो रहा हो। क्योंकि मेरे सोच लेने से, वकील साहब के कह देने से नियुक्ति नहीं मिलने वाली है। नियुक्ति मिलेगा इस कोर्ट ऑर्डर से ही जी। और ना हमको देना है, ना आपको लेना है, ना वकील साहब को देना है जी। वो सब कुछ करना गवर्नमेंट को है।
इसलिए अपने दिमाग को पहले स्थिर कीजिए, भ्रम से जी। बाहर निकलिए कि किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला है, होगा वही जो कोर्ट ऑर्डर में है। जी। और कोर्ट ऑर्डर को अगर आप जो है अलग अलग तरीके से अपने लाभ को देखते हुए समझना चाहेंगे, तब तो फिर आप भ्रम में जिएंगे। जी। और आप ये देखिए कि पहले जिसको करना है, जी। भाई अंतिम में कोर्ट ऑर्डर आ गया, फाइनली करना किसको है? गवर्नमेंट को ही ना। इस बात को हर समय याद रखिए कि फाइनली जो भी ऑर्डर आता है वो करना गवर्नमेंट को ही होता है। और अभी सत्ता पलट फिर दोबारा नहीं हुआ है, वही गवर्नमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट गई थी और ये सिंगल बेंच का ऑर्डर नहीं स्वीकार किए। जी। ये उससे ऊपर की बेंच में खुद चले गए और वहां पर भी ऑर्डर आ गया इन्हीं के खिलाफ, तब भी नहीं स्वीकार किए। जी। जी। ये पुनर्विचार में गए, फिर भी इनके खिलाफ रहा ऑर्डर, तब भी नहीं स्वीकार किए। जी। तो इतनी आसानी से ये आप लोग जो मनगढ़ंत बातें वकील साहब बता दे रहे हैं उससे नहीं होगा। जी। पहली बात तो उसमें साफ लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 31 दिसंबर 2019 तक जो याची बना है, इससे मनगढ़ंत बात ये हो गई कि हाई कोर्ट में कौन था नहीं था, इससे नहीं होता है। जी। हम ये बताइए, अभी बस में बैठे हैं और हम यहाँ से पहुंच जाएं दिल्ली, और बस में हम अकेले तो थे नहीं, बहुत सारे लोग थे। जी। अब उसके बाद हम दिल्ली से जो है जम्मू जाने वाली बस पर बैठ जाएं, जी। अब ये होगा कि भैया जितने लोग पीछे दिल्ली तक आए थे बस में बैठ के सबको दर्शन कराया जाएगा, कि जम्मू जो पहुंचा उसको दर्शन किया करने को मिलेगा? जी। जी। जो जम्मू पहुंचेगा उस वही तो दर्शन करेगा ना। जी। भाई हमारे बनारस से दिल्ली तक तो बहुत सारे लोग बैठ करके गए बस में, तो क्या आप सबको दर्शन कहाँ से पकड़ पकड़ के लाएंगे? नहीं, ये काम वो मंदिर वाले पुजारी जी नहीं ये काम करेंगे, भैया उनको पकड़ के जाओ तुम खोज के लाओ, वो भी तो इन्हीं के साथ बैठ के आए थे। ऐसा नहीं होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हाई कोर्ट में जो याची थे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी सुप्रीम कोर्ट में याची था, चाहे वो कभी इसके पहले याची रहा हो न रहा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है वो हाई कोर्ट में था या नहीं था। वहां बात हाई कोर्ट ऑर्डर की सिर्फ इतनी हो रही है कि वहां से मैटर हो करके आया है, वहां के याचियों की बात नहीं हो रही है। ठीक है। जी। आप रहे अगर हाई कोर्ट में याची, तो इससे अंदाजा बिल्कुल मत लगाइए कि हाई कोर्ट की याचियों के लिए ऑर्डर हुआ है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा जताया है, लेकिन गवर्नमेंट की मंशा के अनुसार ऑर्डर किया है फाइनली। और गवर्नमेंट की मंशा भर्ती करने की नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने मिनिमम कम से कम लोगों को नियुक्ति देने का ऑर्डर करवा करके वो अपने आप को जो है खेल में जो है जीता हुआ दिखाई है, खुद जीत हासिल की है। तो इसमें 1% भी उम्मीद मत कीजिएगा कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट में याची नहीं थे तो आपको इससे लाभ मिलने वाला है। हाई कोर्ट में जो भी याची रहा उससे कोई लेना, हाई कोर्ट ने तो नहीं कहा था ना याची लाभ। जी। क्या हाई कोर्ट ने कहा था कि याचियों को नियुक्ति दीजिए? नहीं, वहां पर तो वो भर्ती प्रक्रिया की बात हो रही थी, भर्ती को पूरा करने की बात हो रही थी। वहां याची की कोई बात नहीं हुई है। याची की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट में जो याची की बात होती है, अब आपको सच्चाई से वाकिफ करा देते हैं। देखिए, जब भी कोई कोर्ट जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भर्ती है और हम भी उसमें आवेदक हैं, हम चले गए कोर्ट, तो हम किस लिए गए कोर्ट? अपने लिए ना, कि हम दुनिया भर का ठेका लिए हैं, नहीं ना। जी। आज आप जानते हैं कि भाई भाई का अपना नहीं होता आज के टाइम में, है भाई भाई का सगा किसी भी परिवार में नहीं। जी। तो अब हम गए हैं कोर्ट में अपने लिए, हम गए, हमें पता चला कि भैया हर केस में हर बार डेट पर इतना इतना खर्चा होना, ये होना, अच्छा ऐसा ऐसे ऐसे जो है लोगों को जोड़कर पैसा इकट्ठा किया जाता है। तो हमने क्या किया, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर खूब पोस्ट डाले, भैया हमने केस किया है और याची बनो। हम बन गए नेता, हमने लोगों से लिए पैसे, केस लड़ते रहे। तो केस तो हमने डाला था, याची हम हैं। हमने सिर्फ पैसा, अपनी लड़ाई को दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के लड़ने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए सबको बुला लिया। लेकिन शुरू से लास्ट तक मेरी मंशा क्या होगी, सबको नौकरी मिल जाए या हमें मिल जाए? पहले हमें मिल जाए ये भी होगी, और हमें मिल जाए बाकी को मिले या न मिले ये भी होगी। यानी हमें तो मिल जाए, आगे और किसी का हो या ना हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आप ध्यान से ऑर्डर को पढ़िए। ये जो इन लोगों ने हल्फनामा दिया है याचियों ने कि हम जो है पीछे का जो है इतने सालों का वेतन नहीं मांगेंगे, सीनियरिटी नहीं मांगेंगे, ठीक है, ये जानबूझ करके लिखवा के लिया गया है। और ये तय हुआ कि भैया देखो इतने लोगों को हम याची लाभ दिलवा पाएंगे और इस शर्त पर दिलवा पाएंगे। तो उन लोगों का नाम कहाँ तक आ रहा था वो तारीख तय किया गया
कि भैया इतने तारीख वालों को लो, ज्यादा लोग को नहीं देना है, तो बस इतने तारीख तक के अंदर के लोगों की ही बात की जाए और हम लोग इतना शर्त मानने को तैयार हैं। तो ये खेल जो है गवर्नमेंट पीछे से खेल रही थी कि कम से कम लोगों को याची लाभ देकर के मैटर को खत्म किया जाए, लेकिन जो केस लड़ रहे थे उन्होंने लास्ट में समझौता किया। इतना डिटेल में हम समझाए थे वीडियो में, फिर भी आप लोग समझ नहीं पाए। ये असली खेल खेल गई है गवर्नमेंट, और उन्होंने लालच दे दिया इन कैंडिडेट्स को कि भैया तुम लोग याची लाभ ले लो, बाकी का ठेका मत लो। तो उसमें एक तारीख डाल दिया गया कि इस तारीख तक, और जो मेन याची वहां थे डायरेक्ट वो अपना पैसा ले दे करके अपने लिए ऑर्डर करवा लिए हैं। इसमें वकील साहब क्या बता रहे हैं, वकील साहब तो वही बताएंगे कि ताकि फिर आप जो है कोई मैटर फंसे, आप जाइए उनके माध्यम से फिर कोर्ट कचहरी कीजिए और कोई केस डालिए और उनको पैसा दीजिए। नहीं सर, एक कंफ्यूजन इसमें ये लग रहा है, जैसे नीरज पांडे की याचिका थी और इनका गुणांक समझ लीजिए कम है, तो न्यूनतम गुणांक से ऊपर ही कहा है, तो क्या ये भी वंचित रह जाएंगे? उसमें गुणांक की बात जो की गई है उसमें ये दर्शाया गया है, उसमें आप पढ़िए ऑर्डर, दर्शाया गया है कि जो याची हैं उनसे कम नंबर वाले भी नियुक्ति पाए, ये बताया गया है जी। तो यानी कि ये बातें दिखा दिखा करके जिनके नंबर कम भी हैं याचियों में, वो अपना लाभ पाना चाह रहे थे, इसलिए इन बातों का जिक्र वहां विशेष तौर पे किया गया। तो इनके गुणांक कितने हैं वो सब कहानी बाद में की है, पहले ये कि जो तारीख दिया गया है उसमें कितने लोग याची हैं, आपको है जानकारी? लगभग 1100 लोग बता रहे हैं जी। तो जब भी याची लाभ देने की बात आती है उसमें कम से कम लोगों को, ऐसा नहीं है कि नीरज पांडे गए हैं स्पेशली इनको दे करके मैटर खत्म, नीरज पांडे को तो देना है, लेकिन अगर सिर्फ नीरज पांडे को देंगे तो फिर नीरज पांडे नजर में आ जाएंगे, मुद्दा अलग ही बन जाएगा कि विशेष एक व्यक्ति को दिया गया। तो उसमें क्या होता है कि देना होता है एक दो को कि भैया इसको हटाओ, ये केस न लड़े, अब आगे यही लीडर है, इस लीडर को हटाना है। तो उस लीडर को हटाने का दूसरा रास्ता खोजा जाता है कि भैया एक काम करते हैं, एक निश्चित एक जो है गिनती तक इतने लोगों को हम याची लाभ दे देते हैं और ये फिर अपना नौकरी पा जाएंगे, केस लड़ना छोड़ देंगे। सेम यही हिमांशु राणा के साथ हुआ था, उस समय भी मैटर को खत्म करना था तो हिमांशु राणा और कपिल देव यादव 2-4 लोगों को नौकरी देना था, तो 2-4 को देंगे तो वो हाईलाइट हो जाएंगे, अलग से दिखने लगेंगे। तो उसमें भी ये तय हुआ कि भैया इसमें से इतने याचियों को दे दिया जाए, तो वहां पर भी 1100 की गिनती आई, उसमें भी कुछ लोगों को किन्हीं कार्डों से हटा करके निकाल करके 800 कुछ लोगों को दे दिया गया, मैटर को रफा दफा कर दिया गया। फिर कुछ हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। इसमें भी यही होगा कि जो तारीख तक बात किया, जिस तारीख तक बात किया गया है उसमें लिमिटेड लोग होंगे, गिनती के गिने चुने लोग होंगे, 100, 200, 500, 1000 जिनको भी नियुक्ति मिले। अभी आएगा सामने कितने याची आ रहे हैं, उसमें से भी फिल्टर हो जाएगा, भैया इसमें ये गड़बड़ी है, उसमें वो गड़बड़ी है करके कुछ लोगों को हटा दिया जाएगा और फिर फाइनली कुछ लोगों को दे करके मैटर को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कराई लिए, रफा दफा कर दिया जाएगा। और जबकि मैटर है क्या, 7-8 हजार पद खाली हैं, तो भर्ती तो 7-8 हजार जो पद खाली हैं उतने पर होना चाहिए था। हम उसके अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं वो अलग मैटर है, लेकिन भर्ती तो आप कीजिए उतने पद पर। अगर हम उसके अंदर आ रहे होंगे तो हमको नौकरी मिलेगा, नहीं आ रहे होंगे हमको नहीं मिलेगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे कि भैया हम उसमें नहीं आ रहे थे। लेकिन 7-8 हजार पद भरने की बात की गई नहीं, कहीं बात ही नहीं किया गया। पूरे ऑर्डर में आप देख लीजिए, कहीं नहीं की, पूरे मैटर को रफा दफा करने की ही बात उसमें है। हम इसको वहां पर बहुत खुल करके बोले हैं, अभी आपसे और ज्यादा खुल करके हर चीज बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट एकेडमिक के खिलाफ थी, इसलिए ये गए कोर्ट, और कोर्ट में जहां जहां गए हर जगह इनके खिलाफ ऑर्डर आता रहा। तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां भी इनको जो है इनके खिलाफ ही सब कुछ दिख रहा था, तो इन्होंने जो है वहां पर रफा दफा करने वाला ऑर्डर करवा लिया। अब गिने चुने लोगों को उसमें याची लाभ मिलेगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में याची थे 31 दिसंबर 2019 से पहले थे, तब आप इस पर नजर रखिए और जो कुछ करना है कीजिए। अगर नहीं थे तो आप भले इसमें देखते रहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन उम्मीद मत कीजिएगा। नहीं सर, जैसे कनेक्टेड थे तो अगर ये गई होगी तो एक बार वहां सर्च करने को मिल तो जाएगा। जी नहीं, कनेक्टेड से नहीं होता है, फिर से आपसे कह रहे हैं इस भ्रम में मत रहिए, भ्रम बहुत बेकार चीज होता है। जी कंफर्म कीजिए हर चीज। पहली बात तो अगर आप हाई कोर्ट में थे जी तो फिर कोई मतलब नहीं है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट में थे जी
कनेक्टेड थे। अगर जी 31 दिसंबर 2019 से पहले हो गए थे जी तब तो उम्मीद कीजिए, अन्यथा नहीं। जी तो आप पहले पता कीजिए कि हम जो है किस केस में, उसमें बहुत सारे केस हैं जो टैग जी थे, हम जी किस केस के माध्यम से कनेक्ट थे। जी अगर केस नहीं तो किस आईए के माध्यम से कनेक्ट थे, वो आईए किस तारीख में दाखिल हुआ है, वहां उस लिस्ट में वो तारीख चेक कर लीजिए जी कि किस तारीख को दिखा रहा है। जी सब कुछ चेक कीजिए, भ्रम में मत रहिए। या जी तो नदी के इस पार रहिए या तो नदी के उस पार रहिए। जो नदी के बीच में रहता है जी वो फिर कहीं का नहीं रहता है। जी तो साफ साफ एकदम हर चीज क्लियर, वकील साहब क्या कह रहे हैं, फलनवा क्या कह रहे हैं, ढिकनवा क्या कह रहे हैं, सबकी सुनिए। जी लेकिन अपने बुद्धि पर, अपने विवेक पर, अपने ज्ञान पर भरोसा कीजिए। आपने पढ़ाई किया है, डिग्री लिया है, तो आपका बुद्धि, आपका विवेक, आपका ज्ञान आपके पास है, आप उसका प्रयोग कीजिए कि पहले हम सब चीज को समझे जाने। नहीं तो अभी भी बहुत सारे लोग आपको जो है गुमराह कर करके फिर कुछ नया खेल करेंगे। अभी देखिएगा इसमें पुनर्विचार डाला जाएगा, ये डाला जाएगा, वो डाला जाएगा, अभी और चलेगा इसमें खेल। जी जी और ये जो है एक जो है कि अब हम तो किसी लायक नहीं हैं, इसमें कुछ हो जाएगा तो हमारे लिए बढ़िया हो जाएगा, इसी आड़त में लोग पैसा देते रहते हैं और होता कुछ नहीं है, उनको मिलता कुछ नहीं है, उस पैसे का लाभ कोई और लेता है। अभी भी 72,000 भर्ती 2017 में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, फाइनल ऑर्डर आ गया, अब उसमें आगे कुछ नहीं होना है। लेकिन 2017 से 2025 आ गया, आज भी लोग जो है केस डाल डाल के खूब लूट रहे हैं। 2017 के बाद 2025 के बीच में अब तक हमारी जानकारी में कम से कम जो है कुछ नहीं तो जितने लोग कोर्ट कचहरी किए हैं 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आने के बाद आज तक, हर व्यक्ति 30 से 40 करोड़ कमा चुका है, जो भी नेता बना। और 2017 से 2025 के बीच में किसी को कुछ मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर दे दिया था। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आ गया, उसके बाद कहीं कुछ बदला नहीं, कुछ किसी को मिला नहीं, लेकिन जितने नेता बने कि पुनर्विचार में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नौटंकी करते रहे और करते करते 30-40 करोड़, 50 करोड़, कोई कोई बड़े नेता जो बन गए वो 100-100, 200 करोड़ कमाए हैं। तो आप को हमने सब बता दिया, समझा दिया। अब आप जो है हर चीज को देख लीजिए, आपने अब तक क्या किया, क्या नहीं किया, आपके लिए क्या क्या चीजें हैं। जी ठीक है। जी सर। भ्रम में रहने से बेहतर है सच्चाई को स्वीकार किया जाए। जी जी, एक बार चेक कर लिया जाए पहले कुल डाटा जो है। चेक कर लीजिए और जी ये मान कर चलिए इसमें बहुत ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलना है। जी लिमिटेड लोगों को, कुछ लोगों को जी नियुक्ति दे करके सब कुछ रफा दफा कर दिया जाएगा सब। ठीक है। और डाटा मांगा जा रहा है कैंडिडेट से ही, जी जी, और आपके पास डाटा के नाम पर कुछ है नहीं, आपकी बातों से स्पष्ट है। वही जमा करके आए थे, जो हाई कोर्ट वाला था उसको सब रिसीविंग करा के मुहर वुहर लगवा के लाए थे, वहाँ जमा हुआ था। आपके सच, पास क्या है? वही जो डाटा था कोर्ट का, हाई कोर्ट में जो था वही पूरा आपके ऑर्डर पास वगैरह। हाई कोर्ट, आपके पास हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, यानी आपका सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं है। अब वो तो कनेक्टेड थे बता रहे थे, अभी वो मिला नहीं सर सुप्रीम कोर्ट वाला। अब ये रिसीविंग करा के ला लिए हैं, वो रिसीविंग करके दिए थे। तो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो दिए थे, वो किए थे, जी तो वो लोग तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पढ़िए, स्पष्ट हो रहा है कि उन लोगों ने जो है सबको धोखा दे करके सिर्फ अपने नियुक्ति की बात करके जी, एक निश्चित तारीख डलवा दिया और उसके बाद वहां पर लिखित हलफनामा दे दिया कि भैया हम ये चीज मांग नहीं करेंगे। वो सचिवालय रिसीव कराए सर, प्रयागराज से सचिवालय से रिसीव करवा के लाए थे। भाई कहीं से कराए, जी आखिर गया ना सुप्रीम कोर्ट। जी जी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट अपने घर बुला करके सबसे लेगा ये सब? नहीं ना। हम्म। तो सचिवालय जो विभाग है, जिनको ये सारा काम देख रेख दिया गया है, वही तो जी करवाएगा ना। जी जी, अब ऐसा तो नहीं कि यूपी का मैटर है तो जो है दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार या बिहार सरकार कोई आ जाएगी, नहीं ना। जी जी हम्म। तो सचिवालय से हुआ या जहां से भी हुआ, जी वहां पर इन लोगों से लिखित लिया गया कि आप इन इन चीजों की मांग नहीं करेंगे। जी और देखिए, आप लोगों को ही लाभ हम दिलवाने जा रहे हैं, इसलिए जो है सबकी बात मत कीजिए। हम जो है ये इतने लोगों को यहाँ तक आ रहे हैं, इतने तारीख तक ही डालेंगे। जी, वो आप जिससे कनेक्ट थे उसने अपना भला देखते हुए वो जो करना था कर लिया है। आप लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो जिस वक्त ये लोग लिखित दे रहे थे, जब डील हो रहा था, तो क्यों उस वक्त डील करते वक्त क्यों नहीं वहां पर ये घबराए, नहीं भैया 31 दिसंबर 2019 नहीं, फाइनल ऑर्डर की तारीख तक। जी जी चाहते तो ये करवा सकते थे लेकिन नहीं जी करवा पाए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि वहां तक ऑर्डर होगा ही नहीं।
तो भैया अपना हो रहा है, बहती गंगा है, हाथ धुल लो, बाकी का हो चाहे मत हो। समझदारी से समझना चाहेंगे तो सब राजनीति समझ में आएगा किसने कहाँ गेम खेला है। जी जी आपके जो नेता हैं वो सब गेम खेल गए हैं, और हर नेता यही करता है। जी हम आपको इसके पहले का भी उदाहरण बता दिए, हिमांशु राणा और कपिल देव जो 72,000 वाले थे, उन्होंने भी यही किया था। जी जब वो उनका पोस्ट उठा कर खोज लीजिए, फेसबुक को मिल जाएगा पुराना। जी वो लिखते थे कि हम सबको नियुक्ति दिलवाएंगे, तब तक नियुक्ति नहीं लेंगे जब तक सबको नहीं मिल जाएगा, ये सब बड़ी बड़ी बातें करते थे। जी जी और जिस दिन नियुक्ति मिला चुपचाप नियुक्ति लिए, और उसके बाद आज तक वो इस मैटर से सीधे गायब हैं। और अगर कई बार फेसबुक पर कई लोगों ने पोस्ट डाला कि अब अगर लोग मिलते हैं उनसे पूछते हैं हाँ, तो सीधे लात मार के कहे अबे अब कुछ नहीं होने वाला है, तुम लोग का कुछ नहीं होगा, तुम लोग बेवकूफ हो, जो होना था हो गया खत्म। वही जो कल कहता था कि सबको दिलवाएंगे तब तक हम नियुक्ति नहीं लेंगे, अब उसको मिल गया नियुक्ति, अब वो कहता है इसमें कुछ नहीं होना, तुम लोग पागल हो, भाग जाओ, कुछ नहीं होगा। उसी की भाषा बदल गई। पैसा लिया सबसे, जब अपने को नियुक्ति मिल गया तो अब भैया हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होना है अब। तो भाषा बदल जाती है। पैसा जब तक आप दे रहे थे तब तक वो ले रहे थे, जिससे ही नियुक्ति की बात आई तो अपना वो लोग उसमें जो है एक डेट डलवा करके अपना हल्फनामा दे करके अपना काम करवा लिए हैं। और अब वो जो है उनके पास कोई कागज होगा भी, आप मांगते रहेंगे तो भी वो आपको कागज नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग को नियुक्ति देना नहीं है। अगर वो हर किसी को कागज बांट देंगे, अगर होगा भी तो कागज बांट देंगे तो फिर मामला फिर फंसने लगेगा। जी जी तो अब नेता कोई भी किसी का कोई सपोर्ट नहीं करेगा, जिनको मिल रहा है चुपचाप अपना नियुक्ति लेंगे और देखिए भूल जाएंगे वो लोग। और फिर 6 महीना 1 साल बाद जब उनसे मिलिएगा तो कहेंगे अरे वो तो मैटर खत्म हो गया, उसको भूल जाओ अब। जी जी यही सच्चाई है, यही होगा, जी यही हो रहा है, सामने दिख रहा है। अब आप लोग देखिए मत देखिए। जी जी तो अब आपको तय करना है, सच्चाई के साथ जीना है और उसे स्वीकार करना है, आगे बढ़ना है, या भ्रम में जीना है। भ्रम में जीना है तो जिन वकील साहब की आप बात कर रहे थे उन लोगों की बात आप सुनते रहिए, उन्हीं की बात मानते रहिए। नहीं तो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके सारी चीज़ों को हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना के अंदर क्लियर करके आगे बढ़िए। चलिए और बताइए कहीं कुछ। बस सर यही था, कंफ्यूजन काफी दूर किए हैं जो है, अब जो भी होगा अब तो सामने ही आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो इसमें हम फिर से कह रहे हैं अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए, सुनिए सबकी। जी जी हो सकता है कि हम भी कहीं गलत हो जाएं, जी हम ये नहीं करेंगे मेरी हर बात मानिए। कल हमने वीडियो डाला था उसमें भी हमने कहा कि अगर हम कहीं पर गलत हैं तो आप लोग हमें बता सकते हैं कि हम कहीं पर गलत हैं, हम गलत समझ रहे हैं या गलत व्याख्या कर रहे हैं। तो जी जी हम दोनों पक्ष सुनने को तैयार रहते हैं, हम जो समझ रहे हैं वो भी, और आप अगर कोई चीज़ समझ रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कहिए, वो भी हम सुनने को तैयार हैं। आपने वकील साहब की बात बताया वो भी हम सुनने के बाद लेकिन हम समझ गए कि नहीं वकील साहब जो है वो जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि हमने कोर्ट ऑर्डर पढ़ा, उसमें ऐसा कहीं कुछ है ही नहीं है। जी उसमें हमने खुद बोला है, आप वीडियो देखे होंगे कि ऊपर देखिए हाई कोर्ट और ये वो बात किया गया है, और फिर यहाँ पर मामला घुमा दिया गया कि 31 दिसंबर 2019 हम खुद ये बात बोले हैं उस वीडियो में कि देखिए मामले को फिर समेट दिया गया। जी हम हर चीज वहाँ बोल बोल करके एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरी वीडियो को, वहाँ हमने सब जो है एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझाया कि ऊपर कुछ और बात कही जा रही है, लेकिन फिर अंत में आते आते कम से कम लोगों को नियुक्ति देना पड़ी, इसलिए मामले को समेट दिया गया जी और हलफनामा तक ले लिया गया कि भैया लिखित में ये तुम दे दो जी जी कि हम पुराने जो है सैलरी की मांग नहीं करेंगे, वरिष्ठता की नहीं मांग करेंगे, सब लिखवा लिया गया। जी तो इसी से समझिए कि कोर्ट ऑर्डर फाइनल करते समय कितनी चालाकी से किया गया है कि कैंडिडेट से लिखवा करके ले लिया गया है, जी जी ताकि कोर्ट ऑर्डर में ये बात वहां पर उल्लेख किया जा सके और उस केस के फाइल में ये जो लिखित में दिए होंगे ये लोग, जी वो कागज भी लगा दिया गया होगा कि ताकि कल को कोई चैलेंज ना कर पाए। जी जी तो सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है उसको हल्के में मत लीजिए। वकील साहब जो व्याख्या कर रहे हैं, वकील साहब हमेशा अपना फायदा देखकर व्याख्या करेंगे जी कि भैया आओ किसी तरह कोई केस वेस बने, हम डालें तो 2 4 5 10 हजार हमको भी दो। जी जी वकील साहब, कोई वकील साहब कभी नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, वो तो सीधे कहेंगे लाइए डाला जाएगा, कुछ जो है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो कुछ न कुछ उसमें जी केस करने या आगे कुछ करने की बात करेंगे। जी वो स्पष्ट कभी नहीं बताएंगे साफ साफ, क्योंकि अगर स्पष्ट बता देंगे इसमें कुछ नहीं होना है तो उनका लाभ है ही नहीं है उसमें, जी तो इसलिए वो स्पष्ट नहीं बताते हैं। और हमारा तो न ही लाभ है न ही नुकसान है, हम इस भर्ती से किसी भी तरह कनेक्ट नहीं है। मेरा इस भर्ती में हम आवेदक ही नहीं रहे हैं, जी हम आर्ट्स के हैं, ये विज्ञान गणित का है, जी जी इसमें हमने फॉर्म ही नहीं डाला था। तो और आप हमसे बात कर रहे हैं, आज से पहले हम आपको जानते भी नहीं हैं, जी जी
हमारा कोई आपसे लेना देना दुश्मनी या दोस्ती भी नहीं है। जी जी तो हम आपसे जब भी बात करेंगे तो हम न्यूट्रल बात करेंगे, बिल्कुल जी न्यूट्रल, ना आपके पक्ष वाली ना आपके विरोध वाली। जी जी जो है मैटर उस मैटर पे हम बात कर रहे हैं। जी। तो आप देख लीजिए, सारी चीजों को समझ और लीजिए। ये सर कैसे होगा जो टेट फाड़ आल वाला चल रहा था, इसमें है गुंजाइश कुछ? आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए कि आपने क्या किया है, बीएड बीटीसी डीएलएड कब हाँ किया है। बीएड, वही बीएड सर हमारा था वही बीएड आप 2008। 2008 का आप बीएड किए हैं। जी टेट कब कब कौन सा पास किए। वही 2011 वाले निकाले थे, प्राइमरी जूनियर दोनों था। प्राइमरी का भी पास है 2011 का ना। हाँ जूनियर भी प्राइमरी भी। हाँ, तो थोड़ा सा और धैर्य रखना होगा कुछ महीने। जी बीएड का नया गजट आने जा रहा है, बीएड प्राइमरी में वैलिड होने जा रहा है, एनसीटी अधिनियम 2025 आ चुका है, आपको होगा जानकारी। जी जी तो वो फरवरी में ही आ गया था। उस पर हाँ समीक्षा करने के लिए, सब कुछ सारा कार्यक्रम करने के बाद समीक्षा के लिए बोला था शिक्षा मंत्रालय ने। हाँ समीक्षा कर लेने के बाद विधि मंत्रालय को भेजना था, जी वो विधि मंत्रालय को जा चुका है। जी अब इसके आगे की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये नया कानून बनने जा रहा है और जी बीएड प्राइमरी में वैलिड हो, जिस दिन बीएड प्राइमरी में वैलिड हो जाएगा हम्म उसके बाद जो है, जो केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो कुछ लेकर के आई है, उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। एक योजना है हर कक्षा में शिक्षक योजना, वो लागू होना है, उसके तहत भर्ती होनी है। विस्तार से हम बहुत बार बताए हैं, शायद आप सुने भी होंगे। हम्म तो उसमें चरणबद्ध नियुक्ति होना है, वर्षवार नियुक्ति। जी और पहले चरण में करीब 2.5-3 लाख नियुक्तियां होनी हैं। ये बात हम जी कहते थे, लोग मानते नहीं थे, लेकिन 2 बार न्यूज भी आया है। एक बार न्यूज आया था कुछ साल पहले, उसमें जी कहा गया था 2.5 लाख से अधिक पदों पर जो है नियुक्ति होगी। और अभी कुछ महीने पहले एक न्यूज आया जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था चरणबद्ध नियुक्ति 65 हजार 3 चरण में। जी वो हमने कटिंग भी शेयर किया था। जी तो जी वो अभी शुरू होने में 2, 4, 6 महीने जो भी समय है वो गवर्नमेंट बताएगी, वो समय लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। उससे पहले बीएड वैलिड हो जाए, उसी का इंतजार हो रहा है। बीएड जहाँ वैलिड हुआ उसके कुछ महीने बाद ये सारी चीज़ें शुरू होंगी। और ये चीज़ें जब शुरू होंगी उस जी वक्त जो है जो भी लोग पुराने लोग हैं, जी जो 69,000 भर्ती है, 68,000 भर्ती है और 72,000 भर्ती है, हम्म जो भी ये पुराने मैटर हैं जो कि आज भी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं या नियुक्ति के इंतजार में हैं, तो जी उनको ध्यान में रख करके कोर्ट कचहरी सारा खत्म करने के लिए ये रास्ता अपनाया गया है कि भैया जो पुराने लोग हैं उनको नए वाले से हर भर्ती में फाइट कराने को नहीं कहा जा सकता, वो नहीं कर पाएंगे फाइट। 69,000 में देखा गया क्या परिणाम हुआ, जी सब फाइट कराने पर कुछ खास लाभ नहीं ले पाए पुराने लोग। जी तो पुराने लोगों को नियुक्ति देने के लिए ही जो 50% से छूट वाली बात की गई है 2011 तक वालों को की गई है। जी टेट आजीवन उसी लिए किया गया है, पुराने लोगों को नियुक्ति देने के लिए। जी बहुत सारी चीजें हुए हैं, हम सब बताते रहे हैं, अगर आप सुनते होंगे बराबर तो होगी पूरी अच्छा जानकारी। सर एज लिमिट इसमें कोई बाउंड नहीं करेगा? नहीं, जब इस तरह की चीजें होती हैं तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं रखा जाता है। जी जी उसमें बस ये होता है कि कैंडिडेट जो है वो रिटायरमेंट का उम्र न पार कर लिया हो। जी जी भले ही आपको 1 महीने के लिए नौकरी मिल रही हो, 10 दिन के लिए मिल रही हो नियुक्ति, लेकिन आप उसमें आ रहे हैं, रिटायरमेंट की उम्र पार नहीं हुई है तो आपको मौका मिलेगा। जी तो उसके लिए धैर्य रखिए। बाकी अपडेट्स जो जैसे ही सामने आता है हम देते रहते हैं, उसको देखते सुनते रहिए। जी सर। और ओटीपी आरएमएस चल रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए। जी सर। ठीक है, ओके सर। चलिए रखें फिर। ठीक सर, नमस्कार। नमस्कार।